Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to start chapter Fair Play and I am having the book with me Honeysuckle Class 6. So this is a very interesting story. Definitely you will enjoy it. So चैप्टर नेम इज़ फेयर प्ले. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये प्रेमचंद की एक स्टोरी है. जो प्रेमचंद हमारे हिंदी के जो नॉवलिस्ट हैं बहुत फेमस, तो उन्होंने इंग्लिश में भी ये काफ़ी सारे नॉवल लिखे हुए हैं. तो ये मतलब जो स्टोरी है जो हमारी फेयर प्ले, ये हमारे मुंशी प्रेमचंद ने एक जो पंच परमेश्वर है होली पंचायत के नाम से, तो उस स्टोरी में से ये मतलब एक्सट्रैक्ट लिया है ये जो चैप्टर है. तो जो ये स्टोरी है हम इसमें देखते हैं कि क्या होगा. बिफोर यू रीड, लेट्स स्टार्ट. हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या कभी आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो मतलब कि जो गलत हो? वट डिड यू डू देन? तब आपने क्या किया था? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड्स वट यू थॉट? और क्या आप चुप रहे थे कि आपने ये बात अपने फ्रेंड को बताई थी? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड वट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, फ्रेंडशिप और एनिमिटी. आपने ये देखना है कि ये जो स्टोरी पढ़ने के बाद दो फ्रेंड्स के लिए फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है या एनिमिटी मतलब दुश्मनी, हेटर्ड, इट्स और सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, या फिर एक ऐसी मतलब कि सेंस, एक ऐसी समझ जो जो सही है या जो गलत है. ये देखेंगे हम इस स्टोरी में क्या है. फेयर प्ले हमारी जो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, पार्ट 1 है, इसमें 3 पार्ट्स हैं स्टोरी में. ठीक है, पार्ट 1 में क्या है, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जो जुम्मन शेख है और अलगू चौधरी है वो क्या है, दो बहुत अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. कि उनका जो रिश्ता था दोस्ती का वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उनमें से कोई एक अगर गाँव से बाहर चला जाता था ना, जो तो दूसरा उसकी फैमिली का ध्यान रखता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. कि दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान होता था, मतलब कि मिलता था गाँव में. दोनों की सब रिस्पेक्ट करते थे गाँव में. जूमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. अब जूमन के पास एक ओल्ड आंट थी जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. और उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया ये समझ के कि वो उसके साथ रहेगी और वो उसका ध्यान रखेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. मतलब कि जो ये अरेंजमेंट मतलब यहाँ पे प्रबंध था जो, वो काफ़ी सालों तक तो बहुत अच्छे से हुआ. देन द सिचुएशन चेंज. लेकिन वो जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी वो चेंज हो गई, बदल गई. जुमन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. और जो जुमन है उसकी फैमिली है वो उसे मतलब परेशान हो जाते हैं उसको ओल्ड आंट से. यहाँ पे ओल्ड रिलेटिव ओल्ड आंट के लिए है. जुमन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. अब जुमन भी मतलब कि उसका लॉस्ट इंटरेस्ट होता है इंडिफरेंट का, मतलब कि जुमन ने भी अपना इंटरेस्ट खत्म कर दिया कि जो उसकी वाइफ है वो क्या कैसे ट्रीट कर रही है उसको. मतलब कि जब भी वो उसको खाना देती थी ओल्ड लेडी को, जब भी वो खाना मतलब उसको चाहिए होता था हर दिन, वो उसको मतलब कि कंप्लेन कर करके देती थी, ग्रज मतलब कि उसको शिकायत कर करके देती थी. ठीक है, शी swallowed these insults along with, सॉरी ये ना एक्चुअली मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ मैंने, ये बुक थोड़ा सा 1 मिनट में इसको अच्छे से कर देती हूँ, प्रेस कर देती हूँ. शी swallowed these insult along with her food for her few months. अब देखो जो मतलब शी कौन है यहाँ पे, वो ओल्ड आंट है. उसने जो मतलब कि स्वेलो क्या था, कंज्यूम करना, कोई चीज़ लेना, वो इंसल्ट को सहन कर रही थी फूड के साथ काफ़ी महीने तक. मतलब कि उसने ये चीज़ सही इस चीज़ को कि वो खाना दे रही है और उसको बोल रही है, तो उसने काफ़ी दिन तक तो सहा. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट. और ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे अंदर जो सहन शक्ति होती है वो उसकी एक लिमिट होती है. वन डे शी स्पोक टू जुमन. और एक दिन वो जुमन को बोलती है, माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. कि मेरे बेटा, कि मुझे लगता है कि अब मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे घर में चाहते हो. देखना, काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. कि मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे हर महीने कुछ पैसे दो. मंथली अलाउंस का मतलब कि हर मंथली जब कुछ पैसे दिए जाते हैं तो जिससे कि वो क्या है कि एक सेपरेट किचन बना सके. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. और मेरी वाइफ को पता है कि घर कैसे चलता है अच्छे से. बी पेशेंट सेड जुमन शेमलेसली. अब जुमन ने बड़े निर्लजता के साथ बोला कि तुम धैर्य रखो, कि मेरी वाइफ को पता है कि घर कैसे चलता है. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री. और इससे उसकी जो आंट होती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है. शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. और वो डिसाइड कर लेती है कि ये केस ना वो पंचायत में लेकर जाएगी. फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट.
और कुछ दिनों तो क्या होता है कि जो ओल्ड लेडी मतलब उसे बातें करती है विलेजर्स के साथ और एक्सप्लेन करती है इस केस को, और वह सपोर्ट भी चाहती है। सम सिंपैथाइज विद हर, कुछ लोग उसको सहानुभूति देते हैं। अदर्स लाफ्ट, कुछ लोग उस पर हंसते हैं। अ फ्यू अदर्स एडवाइजर, और जो दूसरे कुछ और होते हैं वो उसको सलाह देते हैं कि टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू, कि मतलब कि जैसे कहते हैं ना झगड़े को निपटाना उसके नेफ्यू के साथ, भतीजे के साथ, उसकी वाइफ के साथ। एट शी केम टू अलगू चौधरी, लास्ट में क्या होता है कि वो अलगू चौधरी के पास आती है, स्पॉक टू हिम, उससे बात करती है। यू नो चाची, जुमन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कि वो कहती है कि मतलब कि तुम्हें पता है चाची, जुमन मेरा अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, कि मैं कैसे उसके अगेंस्ट जा सकता हूँ, खिलाफ जा सकता हूँ। अलगू सेड, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, लेकिन क्या ये सही है बेटा कि तुम चुप रहोगे और कुछ भी नहीं कहोगे जो सही और मतलब कि सही के बारे में। प्लीडेड ओल्ड लेडी, मतलब उस ओल्ड लेडी ने याचना की। कम टू द पंचायत, स्पीक द ट्रूथ, शी सेड, उसने बोला कि तुम पंचायत में आना और सच बोलना। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर, इसका मतलब क्या है, लेकिन जो उसके वर्ड्स थे उसके कानों में गूंजते रहते हैं। अब पार्ट 2 आता है। पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री, पंचायत बरगद के पेड़ के नीचे शाम को होती है। जुमन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, जुमन खड़ा हुआ और बोला कि जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, नॉमिनेट का मतलब होता है कि नाम देना, नेम मेंशन करना। हेड पंच का नेम आंटी मतलब मेंशन करेगी। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और मैं उसका डिसीजन में साथ दूंगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। मतलब द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, कि जो पंच होते हैं पंच को पता होता है कि ना तो वो कोई उसका फ्रेंड है वो किसी का, ना ही किसी का दुश्मन है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, कि अलगू चौधरी के बारे में आप क्या कहते हो। द ओल्ड लेडी अनाउंस, ओल्ड लेडी ने बोला। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब जुम्मन अपनी खुशी को छुपाते हुए, कि उसको पता था कि मेरे भाग्य चमकने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड है, और कहते हैं बहुत अच्छे, क्योंकि जुम्मन तो इस टाइम ये सोच रहा था कि भाई उसने उसको पंच चुन लिया उसके दोस्त को, तो वो तो अब उसके फेवर में बात करेगा, इसलिए बहुत खुश था, जो छुपा रहा था खुशी। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू, और अलगू बड़ा खुशी से बोलते हैं कि चाची क्या तुम्हें मेरी फ्रेंडशिप का, दोस्ती का पता है जुम्मन के साथ। रिप्लाई आंट ने क्या आंटी ने क्या रिप्लाई किया, आई नो दैट, कि मुझे पता है। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कॉन्शियस बोलेंगे इसको, ठीक है, कॉन्साइंस, सॉरी कॉन्साइंस, इसकी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मुझे डाउट लग रहा है, अभी मैंने वैसे चेक भी की थी, मैं फिर भूल गई, कॉन्साइंस होता है शायद, एक बार मैं कमेंट सेक्शन में राइट कर दूंगी इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। तो जो ये वो कहते हैं कि आई ऑल्सो नो दैट, कि मुझे ये भी पता है कि तुम जो, कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है कि जो तुम अपनी अंतर आत्मा होती है ना सही और गलत की, तुम फ्रेंडशिप के लिए भाई वो उसको नहीं मारेगा। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, जो भगवान है वो पंच के दिल में रहते हैं। हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो भगवान की जो मतलब की जो वॉइस होती है ना, कि जो पंच की जो वॉइस होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और वो जो ओल्ड लेडी होती है वो अपना सारा केस बताती है। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, कि जुम्मन को मतलब कि अलगू बोलता है कि तुम और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड थे, और है मतलब सॉरी यार है। यू आर आंटी इज एज डियर टू मी एज यू, और तुम्हारी आंटी मतलब मेरे लिए इतनी प्यारी है जितने तुम हो। नाउ आई एम अ पंच, लेकिन मैं अब पंच हूँ। यू एंड यूर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंटी मेरे लिए बराबर हैं। बट वट यू हैव यू टू से इन योर डिफेंस, लेकिन तुम अपने बचाव में अब क्या कहोगे। 3 years अगो बिगेन जुमन, और 3 साल पहले क्या होता है, जुमन कहता है, शुरू करता है कि माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, कि जो मेरी आंटी है उसने मेरी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया था मुझे। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने वादा किया था कि मैं जब तक वो मेरे साथ रहेंगी मैं उनका साथ दूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने वो किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट, कि कुछ टाइम से मतलब कि जो झगड़ा मेरी वाइफ और मेरे उसके बीच में हो रहा है, लेकिन मैं इसको रोक नहीं सकता। नाउ माई आंटी इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, और जो आंटी है वो क्लेम कर रही है, दावा कर रही है कि उसको महीने भर मतलब कि उसको कुछ फीस दी जाए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, कि ये सब है जो मैं सिर्फ कहना चाहता था। जुमन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स, और जुमन को क्रॉस एग्जामिन मतलब कि जब जांच पड़ताल की गई थी अलगू और उसके दूसरों के द्वारा, देन अलगू अनाउंस, तब अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गोन इन टू द मैटर केयरफुली, हमने बड़े ध्यान से इस मैटर को सुना है। इन आर ओपिनियन, मेरे विचार में, जुमन मस्ट पे, कि जुमन को हम मतलब कि ज़रूर आंट को मंथली अलाउंस देना चाहिए, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या फिर जो प्रॉपर्टी है वो उसको वापस कर देनी चाहिए। नाउ द 2 फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, और अब दोनों फ्रेंड मतलब कि मुश्किल से कभी साथ देखे जाते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन
देम वॉज ब्रोकन, और जो रिश्ता था उनके बीच में वो टूट जाता है. इनफैक्ट जुमन वॉज अलगू एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज. अब जुमन उसका अलगू का दुश्मन बन जाता है और उससे बदला लेना चाहता है. तो पार्ट 3 आता है. अब देखते हैं कि स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है कैसे. डे पास एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. अब दिन बीतते गए कि एक बुरा भाग्य उसके पास वापस पहुंच जाता है. जैसे कहते हैं ना कि मतलब कि जैसे कुछ बुरा होता है तो फिर मतलब कि किया होता है तो दोबारा आ जाता है, कुछ ऐसे. तो अलगू चौधरी अपने आप को उसी सिचुएशन में पा लेता है. टाइट स्पॉट का मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मतलब कि समझ ही नहीं आता कि भाई क्या सही है क्या गलत है. ठीक है, जिस सिचुएशन में पहले जुमन था ऐसी सिचुएशन वो खुद आ जाता है. इसलिए बोला गया यहाँ पे एज ई लक वुड हैव इट, कि अगर वो भाग्य वापस बुरा बैड लक आ जाए तो. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलोक्स डाई, और जो उसके पास एक बुलोक्स का बैल का मतलब एक पेयर होता है तो उसमें से ही सोल्ड द अदर टू द समझू, साहू को बेच देता है. और एक कार्ड जो विलेज का मतलब कार ड्राइवर होता है, जो अंडरस्टैंडिंग वो दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलोक इन अ मंथ टाइम. और ये सोचा गया था कि जो साहू है वो 1 महीने के अंदर उसको पैसे वापस कर देगा. इट सो हैपन दैट द बुलोक डाइड विद इन अ मंथ. लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जो बुलोक है वो पूरे महीने के अंदर ही मर जाता है. सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलोक डेथ, और कुछ महीने हो गए बुलोक की डेथ को. अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट गेट पेड, और अलगू ने याद भी दिलाया साहू को कि भाई जो पैसे तुमने दिए थे तुमने वापस नहीं करे. साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू तो बड़ा इरिटेट हो जाता है, अनॉयड इरिटेट होता है. आई कैंट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी. और वो उसे क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें एक सिक्का भी नहीं दूंगा, ठीक है, कि तुमने मुझे इतना रेस्ट मतलब कहते हैं जो मतलब कि मनहूस बोल देते हैं, जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि इतना बुरा एनिमल तुमने मुझे बेचा है. ही ब्रॉट अस नथिंग बट र्यून, कि वो कुछ भी नहीं लेकर आया, वो तो सिर्फ बर्बादी लेकर आया है. आई हैव अ बुलोक, मेरे पास एक बुलोक है. यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, कि तुम ऐसा करो वो मंथ के लिए लो और मुझे वापस कर देना. नो मनी फॉर द डेड बुलोक, कि जो मर गया बुलोक उसके पैसे नहीं दूंगा. उसने बात गुस्से से बोली. अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत. भाई अलगू को भी गुस्सा है, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं ये केस पंचायत में लेके जाऊंगा. फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ, और दूसरी बार ऐसा हुआ कि कुछ ही महीनों में प्रेपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, कि पंचायत एक की जो तैयारी है वो दोबारा से हुई. और बोथ ऑफ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग दिस स्पॉट. और दोनों ही जो पार्टी थी मतलब कि अलगू चौधरी और जो साहू था, उन्होंने सोचा कि भाई लोगों से सपोर्ट मांगने की मतलब कि कोशिश करी कि उनसे सपोर्ट मिल जाए. द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, और पंचायत हुई उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे. अलगू स्टूड अप एंड अलगू एकदम से खड़ा और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, कि जो भगवान की जो आवाज़ है, पंच की जो आवाज़ है वो पंच मतलब कि भगवान की आवाज़ है, पंच की जो आवाज़ है मतलब भगवान की आवाज़ है. लेट साहू नॉमिनेट द हेड ऑफ पंच. अब जैसे जुम्मन ने को मतलब कि चांस मिला था ना नॉमिनेट करने के लिए, सॉरी ओल्ड आंट को की चांस मिला था नॉमिनेट करने के लिए नेम, तो उसने अलगू का लिया था. इसी तरीके से साहू को चांस मिला कि वो नॉमिनेट करेगा पंच को. आई विल अबाइड बाय द डिसीजन, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा डिसीजन को. साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुमन. अब साहू ने उसका मौका को देखा और उसको मतलब कि जुमन का नाम दे दिया. अलगू हार्ट सेंक, अलगू का तो भाई दिल डूब गया है ना. क्यों डूबेगा? क्योंकि उसको लग रहा था कि बदला ले लेगा. ही टर्न पेल, और वो पीला पड़ जाता है. बट वट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था जब उसने नॉमिनेट कर दिया उसका नाम. द मोमेंट जुमन बिकेम हेड पंच, और जब वो मोमेंट था जुमन मतलब कि हेड पंच बना, ही रियलाइजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज. तो उसने डिसाइड किया कि जो उसकी जिम्मेवारियां हैं जज की तरह, और जो डिग्निटी ऑफ इस ऑफिस, जो उस ऑफिस का जो मतलब कि पद का जो मतलब कि समान है, कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वो उस सीट पे बैठ के हाई प्लेस बैठ के क्या वो बदला ले सकता था. ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा इस बात को कि क्या वो ये कर सकता है. नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस. उसने सोचा कि नहीं, जो भी उसकी भावनाएं खुद व्यक्तिगत भावनाएं हैं वो अब उसको सच बोलने और जस्टिस करने में के बीच में नहीं आने देगा. बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस. अब दोनों अलगू और साहू ने अपनी बातों को एक्सप्रेस किया. दे वर क्रॉस एग्जामिनेड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली. उनको मतलब कि क्रॉस चेक किया गया, देखा गया, और मतलब कि बड़े ध्यान से उनको समझा गया. देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस. तभी जुमन खड़ा हुआ और अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलोक, कि हमारा विचार है कि साहू को अलगू के सारे पैसे दे देने चाहिए. व्हेन साहू बोट द बुलोक, जब साहू ने बुलोक खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, कि जब उसने खरीदा था उसको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी. द डेथ ऑफ द बुलोक वॉज अनफॉर्चुनेट, कि जो डेथ थी बुलोक की वो मतलब कि अनलकीली थी, दुर्भाग्यवश थी. बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, अलगू को थोड़ी ना दोष दिया जा सकता है. अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, कि जो अलगू है उन भावनाओं को मतलब कि अब संभाल नहीं पाया
ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, उसने बार बार जोर से बात बोली, विक्ट्री टू द पंचायत, कि पंचायत की जीत हुई, दिस इज अ जस्टिस, कि ये न्याय है, गॉड लिव इन द वॉइस ऑफ पंच, कि जो भगवान है वो पंच की आवाज में रहता है। सून आफ्टर जुमन केम टू अलगू, और उसके बाद क्या हुआ, जुमन अलगू के पास आया, एम्ब्रेस हिम सैड, और उसको गले लगाकर बोला, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, कि जब लास्ट पंचायत हुई थी ना मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ कि पंच का मतलब क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नो एनिमी, कि एक पंच का कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, सिर्फ उसको न्याय का पता होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमिटी, कि अब हमें मतलब किसी को भी अपने मतलब डेविएट होता है किसी रास्ते से भटक जाना, मतलब कि जो जस्टिस है, ट्रूथ है, दोस्ती और मतलब कि शत्रुता के रास्ते से अलग नहीं, मतलब कि दोस्ती और शत्रुता के लिए न्याय और सच्चाई के रास्ते से अलग नहीं होना चाहिए किसी को भी। अलगू एम्ब्रेस हिज फ्रेंड, एम्ब्रेस गले लगाना होता है, उसने अपने दोस्त को गले लगाया। वेप्ट, वीप की थर्ड फॉर्म होती है रोया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, जो उनमें मतलब गलत फहमी हो जाते हैं उनके बीच में, तो जो उसके आंसुओं ने उसको जो गलत फहमियों की जो डर्ट थी ना, उसको धूल थी, गंदगी थी, मतलब उसको हटा दिया, धो दिया, मतलब अब वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए, उन्होंने आपस में समझा एक दूसरे को। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी मुश्किल मतलब कि स्टोरी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थोड़ा मैंने स्पीड में पढ़ाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर बच्चे सुनना पसंद नहीं करते, तो आप इसको दोबारा से प्ले ऑन कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।